इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लें, एग्जांपल 26.5 है। हमने यहाँ पे दो चीज़ों को कंपैरिजन करना है कि एनर्जी स्टोर्ड बिफोर एंड आफ्टर, कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेट्स से पैरेलल प्लेट है, कोई भी कैपेसिटर है, उसकी एनर्जी पहले क्या थी, और अगर बाद में आप उसमें कैपा एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दें तो बाद में एनर्जी क्या होगी। तो नोट्स मैं डिनोट करता हूँ जैसे पहले हमने किया था, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक में जो एनर्जी है वो ये, यू नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर ओवर टू टू सी नॉट। ठीक। तो अब मैंने प्लेस किया डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने के बाद जो न्यू, आपको पता है कि चार्ज तो चेंज नहीं होता क्योंकि दोबारा हमने बैटरी वगैरह से नहीं जोड़ा हुआ, सिर्फ हमने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सी नॉट की जगह पे, और हमें पता है कि सी का सी नॉट से क्या रिलेशन है, वो ये है कि सी इंक्रीज हो जाएगा कैपा टाइम। तो मैंने सी की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, कैपा सी नॉट। तो कैपा आपके पास अब जो रिलेशन है वो, कैपा को अगर आप साइड पे कर दें तो ये टू क्यू नॉट स्क्वायर ओवर सी नॉट, बेसिकली ये रिलेशन है, यू नॉट है। तो यू नॉट इधर आ जाएगा, तो यू नॉट डिवाइड बाय कैपा। तो यहाँ से आपको एक और चीज़ मिल गई कि अगर आप एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो उसकी एनर्जी कैपा टाइम डिक्रीज हो रही है। तो एक तीसरी हमें चीज़ मिल गई, कैपेसिटेंस आपके पास इंक्रीज कितनी, कैपा टाइम, और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कैपा टाइम, और पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज कैपा टाइम। ठीक। तो ये तीन आपके पास, अगर आप ये दो रिलेशन ही याद रखते हो या देखते हो आप, तो बाकी रिलेशन आप खुद ही आसानी से फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने कोई जम्पशन वगैरह, कोई हमने दोबारा से एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किया। हमने सी की वैल्यू बेसिकली पुट की डायरेक्टली प्लेस करने के बाद, तो हमें खुद पता चल गया कि एनर्जी जो होगी डिक्रीज होगी, कितनी डिक्रीज होगी वो हम देख चुके हैं अभी, क्या पर टाइम। एक सिंपल प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। वो है, आपके पास एक कैपेसिटर गिवन है 3 माइक्रोफेरेड, और उसको बैटरी लगाई गई है 2 वोल्ट। तो आपसे पूछा जाए कि एनर्जी क्या है इसकी, ठीक है, एनर्जी क्या स्टोर है। तो आपके पास फार्मूला है 1 U = 1/2 CV²। सी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दोगे, माइक्रोफेरेड है, 3 × 10⁻⁶, वोल्टेज के आगे यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ये आपके पास बन गई एनर्जी। अब अगर आप इसी कैपेसिटर को, सेम कैपेसिटर को अप्लाई करो, कनेक्ट करो वी वोल्टेज बैटरी से, तो अब पूछा जाए एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो आप वो आसानी से वो भी बता सकते हो। सेम फार्मूला यूज होगा, कैपेसिटेंस सेम है, 1/2 CV²। सी की जगह पे इस बार आएगा 3 × 10⁻⁶। सिक्स की जगह पे, वोल्टेज की जगह पे आपके पास आ जाएगा 6। तो ये इसकी एनर्जी स्टोर होगी। तो ये हमारे पास है कि आपके पास कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस की गिवन हो, वोल्टेज गिवन हो, तो आप आसानी से एनर्जी बता सकते हैं। तीसरा प्रॉब्लम नंबर 33 है, शो दैट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू सराउंडेड बाय वैक्यूम इज यू इज इक्वल टू के ई क्यू स्क्वायर ओवर 2 आर। तो आप, अगर आपको याद हो कि हमारे पास जो एक चार्ज कैपेसिटेंस जो थी एक सिर्फ अकेले स्फीयर की, हमने याद करें एक ही सिर्फ ऑब्जेक्ट की, जो सिंगल ऑब्जेक्ट है उसी कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर थी, वो था स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर की कैपेसिटेंस C = 4πε0 कैपिटल आर। और हमें चैप्टर नंबर, प्रीवियस चैप्टर से पता है कि आपके पास अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसका जो पोटेंशियल होता है Q/4πε0 डिवाइड बाई आर। तो यही रिलेशन है, हमने एनर्जी बतानी है सिर्फ। सी की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, बी की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा सेम, के ई क्यू ओवर 2 आर, के ई क्यू ओवर 2 आर।